हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम किसी नंबर को वो इरेशनल है ये किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है और हमें ये याद भी रखना जरूरी है कि इरेशनल नंबर हम कहते किसे हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ना तो खुद को टर्मिनेट करता है और ना ही खुद को रिपीट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूं रैंडम, इट्स 2.14371753 और इस तरीके से ये नंबर कंटिन्यूअसली इंफिनिटी तक चलता ही जा रहा है। बट इंफिनिटी तक जाते हुए कहीं भी कोई भी उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खुद को रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है और ना ही ये खुद को रिपीट कर पा रहा है। सो सच अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। वो प्रॉपर्टी को हम एक्चुअली एक थ्योरम के थ्रू याद रखेंगे। सो दिस विल बी द थ्योरम 1.2 of your NCERT textbook। ये थ्योरम हमें कहती है इफ अ नंबर p is a factor of a square, अगर कोई एक नंबर है p जो किसी एक दूसरे नंबर a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो वो उस स्क्वायर्ड नंबर का अगर हम रूट लेंगे, यानी कि a स्क्वायर की बजाय अगर हम a की बात करेंगे तो वो उस a का भी फैक्टर होगा। सो दिस इज थ्योरम 1.2। इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स से हम बात करते हैं 6 के स्क्वायर की। ठीक है, 6 का स्क्वायर इज 36। 36 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 36 के फैक्टर्स होंगे 218 टाइम्स 36, 29 टाइम्स 18, देन 3 एंड देन 3। तो 6 स्क्वायर यानी कि 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 एंड 3। ठीक है, 2 दो बार है और 3 दो बार है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 2 एंड नंबर 3। सो यहां पे ये जो थ्योरम है ये हमें ये बता रही है कि अगर ये 2 6 स्क्वायर का फैक्टर है तो ये 2 6 का भी फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर ये 3 इस 6 स्क्वायर का फैक्टर है तो ये 3 इस स्क्वायर नंबर के बिना जो इसका बेस है ना, यानी कि 6, उसका भी एक फैक्टर होगा। और ये क्यों होगा ये हम अभी प्रूफ करेंगे। सो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें देखते हैं हमारे पास में गिवन क्या क्या है। हमको गिवन ये है कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p एक फैक्टर है a स्क्वायर का, और अगर p a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि p इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। तो इसको प्रूफ करना बड़ा ही सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नंबर a की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से हमें पता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। सो लेट्स से कोई नंबर्स हैं p1, p2, p3, इन सब का जो प्रोडक्ट है अप टू ये कहीं तक भी जा रहे हैं, दिस इज व्हाट a इज, व्हिच इज p1, p2, p3 जो है यहां पे, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a। सो वी कैन राइट वेयर p1, p2, p3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ a। और अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं a के तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? a स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू a। तो अगर a p1, p2, p3 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू इंफिनिटी। जितने भी फैक्टर्स होंगे, अप टू इंफिनिटी नहीं है, जितने भी फैक्टर्स है उस नंबर के वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। वही खुद से दोबारा मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि a इंटू a इज a स्क्वायर। सो दिस इज p1 इंटू p2 इंटू p3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें a स्क्वायर मिलेगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखें, सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू p1 इंटू p1, p2 इंटू p2, मतलब थोड़ा सा मैंने जो सेम फैक्टर्स थे उनको एक साथ में ले आया हूं, p3 इंटू p3 एंड सो ऑन। लेकिन हमें ये गिवन है कि p इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p भी a स्क्वायर का एक फैक्टर है और हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो जॉइंड है। जॉइंड है मतलब कि सेम फैक्टर जो है वो खुद को डुप्लीकेटेड है, यानी कि p1 है तो 2 p1 है, p2 है तो 2 p2 है, p3 है तो 2 p3 है। सो सिमिलरली इफ p is a factor of a square,
सो देयर मस्ट बी 2 occurrences ऑफ p। जो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ए स्क्वायर का तो उसके अंदर p भी 2 बार आएगा, और अगर p 2 बार आएगा सो दैट प्रूव्स कि क्योंकि हमने देखा था कि ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स थे वो ए के फैक्टर के डबल थे, सो दैट इज व्हाई अगर p ए स्क्वायर का इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन p इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, क्योंकि ए स्क्वायर के सारे फैक्टर ए के फैक्टर को ही डुप्लीकेट कर करके बने हैं। सो अगर ए स्क्वायर का एक फैक्टर p है तो ए का भी एक फैक्टर p होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। अब इस थ्योरम का यूज बहुत जगहों पे किया जाता है, जैसे कि इसी से हमारी एक थ्योरम 1.3 निकल के आती है, जो हमें हेल्प करती है ये प्रूफ करने में कि √2 इज अ इरैशनल नंबर। So theorem 1.3 is actually nothing but it is √2 is a irrational number। ये हमारी थ्योरम 1.3 है, और इसको थ्योरम 1.3 इसलिए कहा गया है क्योंकि √2 एक इरैशनल नंबर है। ये प्रूव होने से हम और बाकी जितने भी इरैशनल नंबर अंडर द रूट वाले होते हैं उनको इरैशनल प्रूफ कर पाते हैं। तो इस थ्योरम का प्रूफ एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ये एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि प्रूव करो कि ये कोई नंबर है रूट समथिंग, इट इज इरैशनल, और उसको इरैशनल प्रूफ करना बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब होता है नेगेटिव ऑफ समथिंग। यानी अगर मैं बोल रहा हूं आज दिन है तो कोई बोल रहा है आज रात है, सो द सेकंड पर्सन इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग मी, मुझसे उल्टी बात कर रहा है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली में इस उल्टी बात के ऊपर ही बेस्ड है। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या किया जाता है, हमको जो भी प्रूफ करना होता है हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका नेगेटिव, उसका उल्टा सच है, और हमारी वो जो बात होती है उसको हम गलत प्रूफ कर देते हैं। अगर हमने गलत अजम्पशन को गलत प्रूफ कर दिया दैट मींस कि जो सही अजम्पशन है वो सही है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट √2 इज अ इरैशनल नंबर। सो टू प्रूफ लेट अस अज्यूम, क्योंकि हमसे ये बोला गया है कि √2 एक इरैशनल नंबर है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 रैशनल है, और अब हम इस बात को गलत प्रूफ करेंगे। वो कैसे, देखते हैं। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हो और कोप्राइम हो। कोप्राइम होने का मतलब क्या, कि वो दोनों एक दूसरे को किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं करते हो, उन दोनों के बीच में खाली एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। जैसे कि 2/3 इसमें 2 और 3 ये दोनों कोप्राइम है, क्योंकि 2 और 3 का और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। सो यही हमारी डेफिनेशन होती है एक रैशनल नंबर की। किसी भी रैशनल नंबर को हम रैशनल कब कहते हैं? हम उस नंबर को रैशनल तभी कहते हैं जब उस नंबर को हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, राइट? तो यही हमने यहाँ पे बोला है कि √2 भी अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको भी हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो हमने इसी बात को लिख लिया है कि अगर √2 इरैशनल है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स हो, कोप्राइम हो और q 0 के इक्वल ना हो। So let's also write it down in the form of a mathematical equation. So √2 will be equal to p and p/q, और √2 p/q के इक्वल है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी एक मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम √2 को रूट से बाहर लाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे हम दोनों ही साइड्स पे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो √2 का स्क्वायर विल गिव अस 2 इज इक्वल टू p²/q²। अगर हम q² को दूसरे साइड पे ले जाए सो p² विल बी इक्वल टू 2q²। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि p² के दो फैक्टर है, एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है q²। सो p² हैज अ फैक्टर 2। और अभी हमने हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.2, उसमें पढ़ा था कि अगर a² का एक फैक्टर p है तो a का भी एक फैक्टर p होगा। तो अगर हम वही लॉजिक यहां पे लगाएं कि p² का एक फैक्टर 2 है, देन बाय थ्योरम 1.2 p will also have a factor 2।
तो p का भी एक फैक्टर 2 है, और अगर p का एक फैक्टर 2 है तो वी कैन राइट कि लेट p इज इक्वल टू 2c। p किसी नंबर 2 इंटू c के इक्वल है, c कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बट ये बात श्योर है क्योंकि p का एक फैक्टर 2 है तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में p आएगा। सो लेट p इज इक्वल टू 2c। अगले स्टेप में हम इसको भी दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है कि p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के इक्वल है, तो हम p स्क्वायर की वैल्यू यहां पे इंप्यूट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। तो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 है उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 4 के डिवीजन में ही जाएगा। सो दिस बिकम्स q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो व्हाट वी गेट इज q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि q स्क्वायर का भी एक फैक्टर 2 है, और अगर q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है देन q also has a factor 2 बाय थ्योरम 11.2। तो q का भी एक फैक्टर 2 है, ये हमने यहां से निकाला। अब पहले जो हमने इक्वेशन 1 थी वहां से हमें पता चला था कि p has a factor 2, और यहां से हमें पता चला कि q has a factor 2। और हमारी जो इनिशियली हमने जो अजम्पशंस किए थे उन अजम्पशंस में हमने ये माना था कि p एंड q दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम यानी कि दोनों के अंदर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कि यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि p और q दोनों का ही एक फैक्टर 2 है। सो वी हैव टू राइट, अब ये सारा लैंग्वेज का खेल है, आपको सिंपली ये बात लिखनी है कि सिंस वी अज्यूम दैट p and q are co-prime but p and q both have a factor 2, therefore it contradicts the initial assumption. Hence by theory of contradiction root 2 is not rational, so it is an irrational number. तो इस तरीके से आप रूट 2 को irrational प्रूफ कर सकते हो। वैसे तो ये थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ये स्टेप्स आपको एक बार याद करने हैं। आगे आप किसी भी नंबर के लिए जब भी आप ये प्रूफ करने जाओगे कि नंबर इरेशनल है, आपको सेम स्टेप सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम 1.2 एंड 1.3 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।